हेलो दोस्तों, मैं एमजेड खान आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके अपने यूट्यूब चैनल KSP GS अकाडमी पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं भौतिक राशियां के बारे में बात करेंगे। ये भौतिकी का पहला चैप्टर है और इसके बारे में हम जानेंगे। भौतिक राशियों के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाए उसे राशि कहते हैं। मतलब जिसे संख्या के रूप में प्रकट कर लिया जाए, मतलब लिख दिया जाए संख्या के रूप में, उसको क्या बोलते हैं? उसको राशियाँ बोलते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं संख्या के रूप में? हम जनसंख्या लिख सकते हैं। जैसे जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाए, जिसे हम लिख सकते हैं जनसंख्या। तो ये भी एक है, ठीक है ना। अब हम किसी भी माप सकते हैं उसको, ठीक है ना। जनसंख्या के रूप में लिखा जाए, मतलब संख्या के रूप में लिखा जाए। और भी लिख सकते हैं हम बहुत सारी चीज़ों को संख्या के रूप में परिवर्तित रूप में प्रकट किया जाए, उससे क्या कहते हैं? राशि कहते हैं, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं। राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? राशियाँ कितना? 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अधिस राशि, सदिश राशि और मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो पहली राशि को देखेंगे, अधिस राशि। अधिक वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वह राशियाँ कौन सी राशियाँ कहलाती हैं? कौन सी? अधिस राशियाँ कहलाती हैं। जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको प्रमाणित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वह राशियाँ कौन सी? अधिस राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, मास को व्यक्त करने के लिए किसी की दिशा की जरूरत नहीं होती है। दूरी, ठीक है ना। और चाल, आयतन, और एक हम लंबाई भी लिख सकते हैं, लंबाई। इसको व्यक्त करने के लिए किसका परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वह राशियाँ कौन सी राशियाँ कहलाती हैं? वह राशियाँ अधिस राशियाँ कहलाती हैं। आगे बात करेंगे सदिश राशियाँ। वह भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो वह राशियाँ कौन सी कहलाती हैं? वह भौतिक राशियाँ कौन सी? कि सदिश राशियाँ कहलाती हैं। कौन सी राशियाँ कहलाती हैं? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे वेग को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब उसकी दिशा भी होनी जरूरी है। किस दिशा में जा रहा है, किधर की ओर जा रहा है, ठीक है ना। बिना इसको दिशा की ओर बता नहीं सकते हैं, ठीक है ना। विस्थापन, किस दिशा में विस्थापन हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है ना। किस दिशा में विस्थापन हो रहा है कि जैसे ये लोलक है, इतना इधर जाएगा, इतना इधर जाएगा, तो क्या किस दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। बल, किस दिशा से बल लग रहा है, संवेग। तो ये वह राशियाँ जो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो कौन सी राशियाँ कहलाती हैं? सदिश राशियाँ कहलाती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी अधिस राशि है या इनमें से कौन सी सदिश राशि है। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, अक्सर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आगे बात करते हैं मूल राशियों के बारे में। मूल राशियाँ कौन सी होती हैं? मूल राशियाँ 7 होती हैं, ठीक है ना। और 2 संपूरक भी राशियाँ होती हैं जो संख्या में 7 है। मूल राशियाँ कितनी हैं? 7, जो संख्या में कितनी है? 7 है। बात करेंगे पहली राशि के बारे में, लंबाई, ठीक है। ये लंबाई, ठीक है ना। इसका जो है, इसको मीटर में नापते हैं। लंबाई को हमेशा जो मात्रक है वो मीटर में नापते हैं और इसे एम से डिनोटेड करते हैं। किससे? एम से डिनोटेड करते हैं। आगे बात करेंगे समय। तो मूल राशि कौन सी है? समय एक मूल राशि है और सेकंड में नापते हैं इसको, सेकंड से, और इसका मात्रक सेकंड, और इसको एस से डिनोटेड करते हैं। आगे बात करेंगे द्रव्यमान
किलोग्राम में इसको मापा जाता है, द्रव्यमान को किस में, किलोग्राम में मापते हैं। लेकिन इसका मात्रक, इसका जो डिनोटेड साइन है वह है कौन सा है, केजी, ठीक है ना। किलोग्राम को केजी, जिसको मास बोला जाता है, ठीक है ना। तापमान, जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उसको हम किस में, टेम्परेचर को केल्विन में लगाते हैं साइन, उसका सिग्नेचर मापते हैं केल्विन में, और इसको कैसे डिनोटेड करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। विद्युत धारा, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, किसमें, एम्पियर मापा जाता है, और इसका सिंबल जो है वह ए है, एम्पियर का जो होता है, ठीक है ना। ज्योति तीव्रता, मतलब ज्योति तीव्रता को मापते हैं किसमें, कैंडेला में, सीडी में, ठीक है, किसमें, कैंडेला और सीडी में मापा जाता है। पदार्थ की मात्रा को मोल, पदार्थ की मात्रा को मतलब मोल में मापते हैं, इसको डिनोटेड करते हैं मोल के साइन में। तो ये मापन है, मूल राशियाँ एक तरीके से मापन है, इनकी मापने की निपाई है, ठीक है ना, जो मीटर में इसको मापा जाता है। ये 7 होते हैं, 2 पूरक होते हैं, समपूरक होते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ मतलब ड्राइव करी गई राशियाँ, जो बनाई गई राशियाँ होती हैं, एक तो ड्राइव होती हैं और एक पहले से होती हैं। तो ड्राइव की राशियाँ होती हैं, यह एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। मतलब व्युत्पन्न राशियाँ जो होती हैं एक से अधिक मूल राशियों पर यह डिपेंड रहती हैं, जैसे चाल दूरी बटे समय, 2 राशियों पर डिपेंड है। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई पर डिपेंड है। आगे बात करते हैं, जो राशियाँ होती हैं, राशियों के समान मात्र, समान जिसमें इनको मापा जाता है, मतलब मापन इसको बोला जाता है, मापन जिसमें इसको मापन जाएगा, उस मापने की जो विधि होगी उसको क्या, मात्रक बोलेंगे। कैसे जैसे हम दूरी को मापते हैं या लंबाई को मापते हैं, तो लंबाई का जो मापन होगा, मात्रक होगा, वो मीटर होगा। ये मापने की जो होती है उसको मापन बोलते हैं, जो राशियों को मापते हैं, ठीक है ना, जिसको मापन बोला जाता है, जिसको संख्या में प्रदर्शित करते हैं। आगे बात करेंगे, यहाँ पे मैंने मापन के लिए यहाँ पे ये मात्रक भी लिखा है। मात्रक किसको, किस मात्रक, मतलब एक राशि का एक मापन जो होता है, समान मापने का जो वो होता है, तो उसको क्या मानते हैं, मापन कहा जाता है, मतलब मात्रक बोलते हैं। मात्रक के बारे में बात करेंगे। अब जैसे चाल का मात्रक क्या है, मीटर बटे सेकंड है, ठीक है ना, मीटर बटे सेकंड है। अब जैसे त्वरण है, त्वरण का मात्रक क्या है, त्वरण का मात्रक जो है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है ना। बल का मात्रक क्या है, बल, तो बल का मात्रक यहाँ पे पूछ लिया जाता है, अक्सर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बल का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर है। लेकिन कार्य का भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है ना। एक और मात्रक होता है कार्य का, जिसको हम जूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल भी बोलते हैं। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर के स्क्वायर होता है। जैसे किसी का भी क्षेत्रफल होता है, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं इस तरीके से, जैसे क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर इसको मीटर में नापते हैं और इसको भी मीटर में नापेंगे, ठीक है ना, इसको मीटर में नापेंगे, दोनों को मीटर में बता, तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में मापेंगे। आगे बात करेंगे घनत्व को, डेंसिटी जो होती है, जो घनत्व होता है उसको किस में मापते हैं, उसको किस में मापते हैं, उसको किलोग्राम बटे मीटर स्क्वायर में मापेंगे, ठीक है ना, सॉरी क्यूब में मापेंगे। यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। आयतन को यहाँ पे मीटर की क्यूब में नापेंगे, ठीक है ना। वेग को भी हम मापेंगे यहाँ पे किस में, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर में वेग को भी मापेंगे। गतिज ऊर्जा को यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा होती है, जो काइनेटिक ऊर्जा होती है, उसको हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर में इसको मापेंगे हम। आगे बात करते हैं, जो मात्रक होता है, मतलब मापन की इकाई जो होती है, राशि को जो मापते हैं, मात्रक में मापते हैं, तो उसके लिए इंटरनेशनल पद्धति बनाई गई है कि इसमें इसको कितना
मापा जाएगा। जैसे MKS पद्धति में, ठीक है ना, तो MKS पद्धति में लंबाई को क्या मीटर में नापेंगे, ठीक है ना, और इसको किलोग्राम में नापेंगे, इसको समय को सेकंड में नापेंगे। पहला क्लियर होगा ना। दूसरा बात करते हैं, ठीक है ना, CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में नापेंगे और द्रव्यमान को ग्राम में नापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और FPS पद्धति में लंबाई को फुट में मापेंगे और द्रव्यमान को पाउंड में नापेंगे और समय को यहाँ पे सेकंड में मापेंगे। कुछ और भी होती हैं जो मापन की इकाई होती हैं, जो यंत्र होते हैं वगैरह, हम के जो मापन यंत्र होते हैं हम कैसे मापते हैं। जैसे भूकंप होता है, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। जैसे समुद्र की गहराई है वह फेदोमीटर से मापी जाती है, ठीक है ना। जैसे दूर तारों को देखना पड़ता है, जैसे तारों को हम देखते हैं तो किससे, बाइनोकुलर्स से देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम सुनते हैं एडोमीटर से होते हैं जैसे, और हम झूठ बोलने वाले यंत्र को जिससे झूठ का पता लगाएंगे उसको पॉलीग्राफ बोलते हैं, ठीक है ना। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।